भगवान जो है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली कह रहे हैं, अपने को भगवान नहीं बता रहे हैं ना, कहते हैं कि वो ईश्वर सबके हृदय में रहता है। और एक जगह भगवान ने डायरेक्ट कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो महाराज कभी तो आप कहते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूं, और भक्तों के लिए आप कहते हैं कि मैं उनके हृदय में भी रहता हूं, वो मेरे हृदय में रहते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, आप उनके लिए गीता में कह रहे हैं न तो हम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं रहता, वो मुझ में रहते हैं। तो महाराज ये विरोध क्यों? देखिए, इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि गीता का एक श्लोक का अर्थ भी आप पूरे जीवन नहीं समझ सकते। उसमें क्या साइंस है, क्या बारीकी है, क्या रहस्य है, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते, कोई महापुरुष ही समझा सकता है। यहां भी रहस्य है। भगवान ने जो ये कहा है ना कि मैं सबके हृदय में रहता हूं, भक्तों के हृदय में भी रहता हूं, नास्तिक के हृदय में भी रहता हूं, ये क्यों कहा? न्यायकर्ता के रूप में भगवान सबके हृदय में रहते हैं। सबके हृदय में बैठकर भगवान सबके आइडियाज नोट करते हैं, फिर उन कर्मों का फल देते हैं। लेकिन कृपाकर्ता के रूप में केवल भक्तों के हृदय में रहते हैं। नास्तिक के हृदय में भगवान कृपाकर्ता के रूप में नहीं, लेकिन न्यायकर्ता के रूप में रहते हैं, क्योंकि भक्तों को कृपा द्वारा भगवान संभाले रहते हैं। इसलिए कहा कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, कृपा वाला स्वरूप धारण करके। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो कहा है ना, मयि ते तेषु चाप्यहम्, उसका ये अर्थ है। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक। जो जितनी मात्रा में मेरी शरण में रहता है, मैं उतनी मात्रा में उसका भजन करता हूं। ध्यान दीजिए, संस्कृत में एक धातु है भज सेवायाम धातु, उसका अर्थ होता है सेवा। भजन माने सेवा। जो जितनी मात्रा में भगवान की शरणागति करता है, उतनी मात्रा में भगवान उसकी सेवा करते हैं, उसका भजन करते हैं। भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, आज मैं तुझे प्राइवेट बात बताऊं। क्यों? क्योंकि तू मेरा प्रिय है। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। गीता के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। अर्जुन, आज तू गुप्त से भी गुप्त बात सुन। सर्वगुह्यतमम्, एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतर, एक होता है गुह्यतम। सबसे प्राइवेट बात, ऐसी प्राइवेट बात सबको नहीं बताई जाती। तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे इतनी प्राइवेट बात बताने जा रहा हूं। आप लोगों को भी उत्सुकता हो रही होगी, ऐसी कौन सी इतनी प्राइवेट बात है? तो भगवान ने कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। गीता के 18वें अध्याय का
65वां श्लोक। तू ये मन मुझको दे दे, मेरी ही भक्ति कर, तो तू मुझ में ही सदा निवास करेगा। ये सबसे प्राइवेट बात। इसका मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, भगवान की भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। न कर्म धर्म से काम बनेगा, न केवल ज्ञान से काम बनेगा, सब में भक्ति प्लस करनी पड़ती है। इसलिए भक्ति का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी ही शरण में आ जा, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो तेरे पाप और पुण्य का ठेका मैं ले लूंगा, तेरा कर्ता मैं बन जाऊंगा, तेरा गवर्नर मैं बन जाऊंगा। जीवन मुक्ता अपि बंधनम यान्ति कर्म भी, यद्य चिंत्य महाशक्तौ भगवत्य पराधीनः। वासना भाष्य। देखिए, जीवन मुक्त का भी पतन हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि ज्ञानी बड़ी मुश्किल से ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनता है, और जब अधिकारी बन गया तो ज्ञान मार्ग से बड़ी कठिनाई से चला और उसका बीच में ही पतन हो जाया करता है। जीवन मुक्त तक का पतन हो जाता है। सोचिए, आप लोगों ने सुना होगा कि जड़ भरत सरीखे ज्ञानी का पतन हो गया। क्यों? उनकी एक हिरनी के बच्चे में आसक्ति हो गई, तो अगले जन्म में उनको हिरन बनना पड़ा। भगवान का कानून सबके लिए एक सा है, क्योंकि भगवान का कानून है, यान्ति देवव्रता देवान पितरीन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। जिससे तुम प्रेम करोगे उसी की प्राप्ति होगी अगले जन्म में। तो देखिए, ज्ञानी का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी समाधि के बल पर चलता है। तो जब तक वो समाधि में रहता है, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन कोई भी ज्ञानी समाधि में कब तक रहेगा? अरे, ज्ञानी को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, उसको भी टॉयलेट जाना है। पश्वादिभिश्चा विशेषात्, वेदव्यास जी ने एक ब्रह्मसूत्र बनाया। वो चाहे परमहंस हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, कोई हो, सबको पशु के समान खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है, नहाना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है। तो वो ज्ञानी कब तक समाधि में रहेगा? उसने आंखें खोली कि माया ने उसको पकड़ा। देखिए, समाधि एक ऐसी गुफा है जहां माया का प्रवेश नहीं। लेकिन कोई कब तक समाधि में रहेगा? जैसे सारंग नाम की एक मधुमक्खी होती है, अगर वो किसी को काटना शुरू कर दे, छोड़ती नहीं। वो बेचारा मनुष्य भागता है और वो मधुमक्खी भी उसके पीछे भागती है। अगर कोई समझा दे कि भाई तुम सरोवर में डूब जाओ, तो ये मधुमक्खी पानी में नहीं डूब सकती। अब आप पानी में डूब गए, लेकिन आप कितनी देर पानी में डूबे रहेंगे? आपने सिर बाहर निकाला, वो मधुमक्खी जो ऊपर मंडरा रही थी उसने डंक मारा। ऐसे ही जब तक कोई ज्ञानी समाधि में है, माया से बचा हुआ है, लेकिन समाधि खुली कि माया ने पकड़ा। तो दूसरी कठिनाई मैंने बताई कि ज्ञानी का पतन हो जाया करता है। अब तीसरा अंतर सुनिए। प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर कोई ज्ञानी सगुण साकार भगवान की शरणागति करके ब्रह्म ज्ञानी बन जाए,
तब तो फिर ज्ञान योगी और भक्ति योगी में कोई अंतर ना होगा, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। गीता के 12वें अध्याय का 4था श्लोक। जिस प्रकार से भक्ति योगी मुझे प्राप्त करता है, उसी प्रकार से ज्ञान योगी भी मुझको प्राप्त करता है। दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी अंतर है। इसीलिए आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरिः। भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। वेदव्यास जी लिखते हैं कि जो आत्मा राम हो चुके हैं, पूर्ण काम परम निष्काम, ऐसे योगींद्र मुनींद्र जो निर्ग्रंथ हो चुके हैं, यानी जिन्होंने ज्ञान मार्ग के द्वारा चलकर फिर सगुण साकार की भक्ति की, अभेद भक्ति की और ज्ञान योगी बन गए, ऐसे आत्माराम पूर्ण निष्काम परमहंस भी सगुण साकार से प्रेम करते हैं। ज्ञान योगी बनकर भक्ति योगी बनना चाहते हैं। देखिए निर्ग्रंथ किसे कहते हैं, इसमें लिखा है ना, जो निर्ग्रंथ हो चुके हैं। हमारे यहाँ 6 शास्त्र है ना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। तो जो इन 6 दर्शनों को पढ़ ले, क्रॉस कर ले फिर और ईश्वर प्राप्ति कर ले। देखिए ये ग्रंथ क्यों बनाए गए हैं, ये 6 शास्त्र क्यों हैं, ताकि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। जब इन 6 शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा प्रैक्टिकल चलकर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, अब ग्रंथों का काम समाप्त। अब वो ग्रंथ शास्त्र वेद लौट आते हैं। उसे कहते हैं निर्ग्रंथ हो चुका, जो ईश्वर प्राप्ति कर चुका, जिसे अब ग्रंथों की 6 शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। और आत्माराम किसे कहते हैं, जो सदा अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिघ्रति तदितर इतरम पश्यति तदितर इतरम शृणोति तदितर इतरम अभिवदति तदितर इतरम मनुते तदितर इतरम विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा भूत् तत्केनकं जिघ्रेत् तत्केनकं पश्येत् तत्केनकं शृणुयात् तत्केनकं अभिवदेत् तत्केनकं मन्वीत तत्केनकं विजानीयात् येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयाद् विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति। बृहदारण्यकोपनिषद 2 अध्याय के 4थे प्रपाठक का 14वां मंत्र। यानी जो अपनी आत्मा के अलावा न कुछ देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न जानता है, केवल मैं का ही अनुभव करता है, ऐसे जो आत्माराम पूर्ण काम निष्काम परम निष्काम निर्ग्रंथ हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानी भी सगुण साकार की भक्ति करते हैं। तो अगर ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों एक हैं, तो फिर एक रस को पीकर दूसरे रस की इच्छा क्यों? इसको ऐसे समझिए कि एक रात है, वो ऐसी रात है जिसमें बादल छाए हुए हैं, घनाच्छन्न आकाश है और चंद्रमा भी नहीं खिला है, तारे भी नहीं खिले हैं। अब दूसरी रात ऐसी है जिसमें बादल नहीं छाए हैं,
चंद्रमा भी नहीं खिला है किंतु तारे खिले हैं। ऐसी रात में हल्का हल्का दिखाई देता है, आप लोग चल सकते हैं। अब एक रात ऐसी है जिसमें बादल भी नहीं छाए हैं, तारे भी खिले हैं, पूर्ण चंद्रमा भी खिला है। ऐसी रात का क्या कहना। तो देखिए, मैंने बताया एक रात ऐसी है जिसमें बादल भी छाए हैं, चंद्रमा भी नहीं खिला है, तारे भी नहीं खिले हैं, ये तमोगुण। और दूसरी रात जिसमें बादल नहीं छाए हैं लेकिन चंद्रमा भी नहीं खिला है किंतु तारे खिले हैं, ये हो गया रजोगुण। अब एक रात ऐसी जिसमें बादल भी नहीं छाए हैं, चंद्रमा भी खिला है, तारे भी खिले हैं, ये हो गया सत्वगुण। लेकिन है तीनों रात, तीनों माया के अंडर में। राकापति षोडश उगहि तारागण समुदाय, सकल गिरिन धवलाई उन रवि बिनु रात न जाय। कितने ही चंद्रमा उदित हो जाएं, तारे खिल जाएं, यहां तक कि समस्त वनों में आग लगा दी जाए, लेकिन जब तक सूर्य नहीं निकलता दिन नहीं होता, रात ही रहती है। तो ये मैंने बताई बात माया के एरिया वाली। अब चलिए ईश्वरीय एरिया में। सूर्य निकल चुका है, 2 घंटे हो गए सूर्य को निकले हुए, इसलिए आप चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि दिन हो गया है। लेकिन वो सूर्य बादलों के बीच में ढका हुआ है। अजी आप कहते हैं कि दिन हो गया है लेकिन ये सूर्य तो बादलों के बीच में ढका हुआ है। हाँ हाँ ढका हुआ है, लेकिन रोशनी हो गई है। चूंकि सूर्य को निकले हुए 2 घंटा हो चुका है, इसलिए दिन हो चुका है। तो एक सूर्य हो गया ऐसा जो बादलों से ढका हुआ है, दूसरा सूर्य ऐसा जो बादलों से नहीं ढका है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है।